प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मेरा नाम प्रदीप कुमार है। मैं भौतिक विज्ञान प्रवक्ता हूँ, हिंदू विद्यालय इंटर कॉलेज जसवंत नगर इटावा उत्तर प्रदेश में। आज का हमारा प्रकरण है धारिता एवं संधारित्र, कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। क्लास 12th के लिए है। तो बच्चों, पहले हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले आप धारिता नाम से कब रूबरू हुए थे। आपने हाई स्कूल में या 9th में एक मेंसुरेशन नाम का गणित में चैप्टर पढ़ा होगा। उसमें कभी कभी क्या होती है, गोले की त्रिज्या दी जाती है और कहा जाता है गोले की धारिता ज्ञात करो। तो धारिता का मतलब होता है आयतन, वॉल्यूम। यानी कोई भी चीज, कोई भी वस्तु जो है वो हवा में कितना स्थान घेर रही है, तो हम कहते हैं उसको धारिता। आयतन, गोले का आयतन, किसी भी चीज का आयतन। बट जो वैद्युत धारिता होती है वो थोड़ा सा अलग होती है। वैद्युत धारिता क्या है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या है, उसको आइए हम समझते हैं। यहाँ पे बच्चों, जैसे हमारे पास ये एक बर्तन है, आप देख रहे हैं, और इसमें यहां से ये पानी इसमें डाला जा रहा है, ये आप देख रहे हैं। तो आप क्या समझ रहे होंगे, जैसे जैसे हम इसमें पानी डालेंगे तो क्या होगा, इसमें पानी का तल बढ़ता जाएगा, पानी की मात्रा बढ़ती जाएगी, पानी का तल बढ़ता जाएगा। वैसे ही जब कोई कंडक्टर होता है, कोई चालक होता है, चालक का मतलब जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं फ्री अवस्था में और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, वो चालक कहलाते हैं। तो जब किसी चालक को हम आवेश देते हैं, तो जैसे जैसे उसको आवेश देते जाते हैं, तो वैसे वैसे उसमें भी एक तल बढ़ता है और वो होता है विभव। यानी किसी चालक को आवेश देने पर उसका विभव बढ़ता जाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि जो आवेश है वो विभव के समानुपाती होता है, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं। Q समानुपाती B, मतलब आवेश बढ़ेगा तो विभव बढ़ेगा, आवेश का तल बढ़ेगा। ये एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। अगर ये चिन्ह हम हटाएंगे तो आप देख रहे हैं यहां पे क्या आएगा, ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक यहां पर कांस्टेंट आएगा। वो कांस्टेंट क्या होता है, C। ये जो C है, इसी को हम कहते हैं वैद्युत धारिता। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा C = Q/V। धारिता का प्रतीक C होता है, इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम/वोल्ट। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। किसी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। मतलब जो चालक जितना अधिक आवेश अपने अंदर ग्रहण करेगा, उसकी धारिता उतनी अधिक होगी। इसका मतलब ये है ना। अब इसका एक प्रसिद्ध मात्रक होता है, वो आपको हम बताना चाहेंगे, FARAD, फैरड। इसे कुछ लोग इसे हिंदी में कहते हैं फैरड, कुछ लोग इसे फराड भी कहते हैं। ये जो फैरड होता है, ये साइंटिस्ट के नाम पर है। फराडे अलग वैज्ञानिक है और फैरड अलग वैज्ञानिक है। फैरड वैद्युत धारिता का एक बहुत बड़ा मात्रक होता है। इसीलिए जो हमारे घरों में उपकरण होते हैं, टेलीविजन है, आपका ये मोबाइल है, इन सभी में जो संधारित्र प्रयोग किए जाते हैं, उनकी धारिता बहुत कम होती है। माइक्रोफैरड की होती है, पिकोफैरड की होती है। तो एक माइक्रोफैरड 10⁻6 फैरड, 10⁻⁻6 फैरड होती है। ऐसे ही एक ये माइक्रोफैरड होता है, ऐसे ही एक पिकोफैरड होता है, 10⁻−12 फैरड होता है। अब आइए हम ये समझते हैं कि जो फैरड है वो कितना बड़ा मात्रक है। आइए इसको हम समझते हैं। जैसे आप ये मान सकते हो कि आपके पास एक गोलाकार चालक है, गोलाकार चालक ये हमने ले लिया, ठीक है, और इसको हमने एक समान आवेशित कर दिया। ये इसको एक समान
आवेशित कर दिए। इसकी त्रिज्या है कैपिटल आर। तो इसकी धारिता कितनी होगी, आइए उसको हम समझते हैं। इसके पृष्ठ पर विभव क्या होगा, इसके पृष्ठ पर अगर हम विभव निकालें तो v इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, ये गोलाकार चालक की त्रिज्या है, इसके पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, तो इसके जो पृष्ठ पर किसी बिंदु पर जो विभव होगा वो ये होगा। अगर इसकी अब हम धारिता निकालते हैं इस फॉर्मूले से Q बराबर CV, तो क्या आएगा, आइए उसको हम समझते हैं। Q इक्वल टू CV, V का ये मान हम यहां पर रखेंगे, Q बराबर C 1/4πε0 और Q अपॉन R, राइट। ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू इधर आ जाएगी, C इक्वल टू 4πε0 R। तो अगर कोई गोलाकार चालक है, उसकी त्रिज्या हमें मालूम है, उस पर कितना आवेश है ये हमें नहीं मालूम है, फिर भी हम उसकी धारिता इस सूत्र से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका मान मुझे पता होता है। अब जरा ये कल्पना करो कि अगर किसी चालक की धारिता 1 फैराड है, जैसा कि अभी हमने आपको प्रॉमिस किया था कि फैराड जो है वो बहुत बड़ा मात्रक होता है, बहुत ही ज्यादा बड़ा मात्रक है। तो इसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे, आइए देखते हैं। इस फॉर्मूले को हम देखते हैं। C इक्वल टू 4πε0 R। अब हम मान लेते हैं C बराबर 1 फैराड। इसकी वैल्यू आप जानते हैं 1/9 × 10⁻9 × R, राइट। इसको अगर इधर लाएंगे तो R हो जाएगा 9 × 10⁻9 मीटर। अगर इसको हम किलोमीटर में बदलेंगे तो ये आप देख रहे हैं कितने किलोमीटर हो जाएगा, ये 9 है, 9 × 10⁻3 मीटर, यानी ये हो जाएगा आपका 90 लाख किलोमीटर। अब जरा सोच के देखो कि ऐसा गोलाकार चालक जिसकी धारिता 1 फैराड है, कितनी है, 1 फैराड, माइक्रो फैराड नहीं, फैराड, तो उसकी त्रिज्या कितनी आ रही है, 90 लाख किलोमीटर। मतलब क्या हुआ, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6400 किलोमीटर, और ये कितनी आ रही है, 90 लाख किलोमीटर। इसका मतलब है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 फैराड कितना बड़ा मात्रक होता है। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल लेते हैं। अगर पृथ्वी को एक बहुत बड़ा चालक माना जाए तो उसकी धारिता कितनी होगी, आइए इसको हम फाइंड करते हैं। उसको भी हम यहीं से फाइंड कर सकते हैं। ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, 6400। पृथ्वी की त्रिज्या है 6400 किलोमीटर, तो किलोमीटर क्या होगा, 10⁻3 हो जाएगा। अब ये हम C की वैल्यू निकालेंगे, 6400/9, ये 9 है, ये 3 है, ऊपर -6 हो जाएगा। इसका इसमें अगर हम भाग देंगे तो ये लगभग आएगा 711, और ये हो जाएगा माइक्रो फैराड। तो आप क्या देख रहे हैं कि पृथ्वी कितनी बड़ी है, आप सोचिए उस चीज को, उस पर हम लोग रहते हैं। अगर उसको एक चालक गोला माना जाए तो उसकी धारिता कितनी आ रही है, 711 माइक्रो फैराड। ये आप देखिए, फैराड में नहीं आ रही है। इसका मतलब फैराड बहुत बड़ा मात्रक होता है। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं उसमें जो धारिताएं प्रयोग की जाती हैं वो फैराड में नहीं बल्कि माइक्रो फैराड या पिको फैराड में प्रयोग की जाती हैं। बच्चों, अब जो हमारे प्रकरण का दूसरा टर्म है संधारित्र, कैपेसिटर। ये कैपेसिटर क्या होता है, आइए इसको हम लोग समझते हैं। संधारित्र
संधारित्र एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, उसका आकार बढ़ाए बिना उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है। आप अगर सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है कि जैसे मान लो कोई बाल्टी है, ये कोई बर्तन है, अब इसमें अगर 2 लीटर पानी आता है और 2 लीटर पानी में ये पूरा यहां तक लबालब भर जाता है, तो अगर इसका हम आकार अगर ना बढ़ाएं तो क्या इसमें हम ज्यादा पानी डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते हैं। अगर इसका आकार यहां तक होगा, जैसे ही आप पानी डालेंगे पानी बाहर फैलने लगेगा। तो इसका और संधारित्र क्या होता है, उसका आकार बढ़ाए बिना उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है। मतलब हम आकार नहीं बढ़ाएंगे और फिर भी उसमें और अधिक आवेश एक लिमिट तक हम डाल सकते हैं। तो ऐसा कैसे होता है, उसके पीछे जो सिद्धांत होता है वो हम समझते हैं। हाँ, संधारित्र का सिद्धांत क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। जैसे हमारे पास ये एक आवेशित चालक है, राइट, इस पर क्या है, धनावेश है। जब इसके पास कोई दूसरा एक ये आवेशित चालक है, इसके पास में हम दूर से कहीं से एक दूसरा चालक लेके आते हैं, और ये चालक की विशेषता क्या है, इस पर कोई भी आवेश नहीं है। तो आप क्या सोच रहे हैं, वैद्युत प्रेरण इलेक्ट्रिकल इंडक्शन के द्वारा क्या होगा, यहां पर माइनस आवेश विरोधी आवेश आ जाएगा और यहां पर प्लस आवेश आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस है तो यहां क्या आ जाएगा, माइनस वैद्युत प्रेरण के द्वारा, और यहां क्या आ जाएगा, प्लस। अब जरा सोच के देखो कि जब ये वाला चालक नहीं था तो माना कि इसका जो विभव है V बराबर क्या होगा, Q अपॉन C। C बराबर Q बराबर C भी होता है, तो V इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन C। हाँ, तो इसकी धारिता क्या होगी, C इक्वल टू Q अपॉन V। आइए देखिए, जब ये अकेला चालक है तो यहां पर इसका जो विभव होगा वो कैसा होगा, प्लस का होगा, धन का होगा, मतलब ज्यादा होगा। ठीक है, ये विभव हो गया। अब जैसे ही ये वाला चालक यहां आ गया तो यहां पर क्या होगा, पहले इसके पास मान लो प्लस का 5 वोल्ट विभव था, तो जब ये आ गया तो ये माइनस के कारण यहां पर कुछ विभव उत्पन्न हुआ होगा। माना कि माइनस के कारण यहां पर जो उत्पन्न विभव हुआ है वो -4 वोल्ट उत्पन्न हुआ है। ये जो प्लस का है उसके कारण भी यहां कुछ विभव उत्पन्न होगा, माना कि वो प्लस का 2 वोल्ट हुआ है। अब इसके कारण हमने माइनस का 4 ज्यादा माना है, 4, और इसके कारण 2 माना है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो माइनस है इसके पास में है और ये वाला जो प्लस है ये इससे दूर है, इसलिए इसके कारण यहां विभव ज्यादा होगा और इसके कारण यहां विभव कम होगा। अब जरा सोचो, अगर हम अब इस पहले चालक का कुल विभव क्या होगा इसके आने के बाद, इनको आप जोड़ के देखो, 5 - 4 1 और 2 3, तो B का मान क्या हो गया, 3। पहले इसका विभव कितना था, 5, मतलब ज्यादा था। जैसे ही ये चालक आ गया तो इसका विभव कितना रह गया, 3। तो जब विभव 3 हो गया, यानी 5 से 3 हो गया, तो जब ये विभव कम हो गया तो धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। यही हम कहना चाह रहे थे। मतलब इस चालक के आकार में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, बस इसके पास हम दूर से एक अनावेशित चालक लेकर आए और उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और आप देख रहे हैं उसकी धारिता बढ़ सकती है, बढ़ गई। वैसे ही एक और ही बहुत मजेदार बात यह है कि अगर इस प्लेट का जो बाहरी हिस्सा है उसको हम भू संपर्कित, यानी उसका हम अर्थिंग कर दें, उसको पृथ्वी से जोड़ दें, ऐसे उसको हम पृथ्वी से जोड़ दें, तो बहुत मजा आएगा आपको
कि इसकी धारिता और ज्यादा बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे पृथ्वी से आप जोड़ेंगे तो ये जो बाहर की प्लेट का धनावेश है वो पृथ्वी में चला जाएगा, राइट। तो जैसे ही ये पृथ्वी में चला जाएगा तो ये प्लस का 2 नहीं रहेगा। अब क्या होगा? 5 - 4 कितना होगा? 1। 5 - 4 कितना आएगा? 1। तो इसका जो विभव है अब वो कितना हो गया? 1 वोल्ट। हाँ, यानी कि इसका विभव और ज्यादा कम हो गया, तो धारिता क्या होगी? और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब हम ये समझते हैं कि संधारित्र को हम अपने घर में कैसे बना सकते हैं। वास्तव में जो संधारित्र होता है वो अगर 2 चालक हैं उनको हम पास पास आके रख देते हैं, जैसे किसी भी आकार के हो, किसी भी आकृति के हो, जैसे एक ये चालक है और एक ये चालक है, राइट। 2 चालक पास में रखे हुए हैं। इसको हम किसी बाह्य बैटरी के यहाँ से जोड़ देते हैं और इसको हम यहाँ से जोड़ देते हैं। ये 2 चालक हैं। इसका मतलब होता है उच्च विभव, इसका मतलब होता है निम्न विभव। तो इस पे कैसा आवेश आ जाएगा? धनावेश आ जाएगा। और इस पे कैसा आ जाएगा? ऋण आवेश आ जाएगा। ये आवेश कहीं बाहर से नहीं आता है, बस ये टोटली पूरा उदासीन होता है। इन्हीं आवेशों का पुनर्वितरण हो जाता है। अब आपको हम एक घरेलू संधारित्र बना के दिखाते हैं कि घर में आप संधारित्र कैसे बना सकते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, एक ही हमारे पास गिलास है और दूसरी एक ही गिलास है। तो यहाँ पर जो 2 चालक हैं वो हमारे ये 2 चालक हो जाएंगे। एक ये गिलास हो जाएगी और एक ये गिलास हो जाएगी, ठीक है। इसमें एक चीज और होती है कि दोनों चालकों के बीच में धारिता को और ज्यादा बढ़ाने के लिए हम एक कोई कुचालक परावैद्युत माध्यम रख देते हैं। तो वो जो परावैद्युत माध्यम रखते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये कागज है। अब आप देखिए कि जैसे ये चालक है, अगर इसको हम प्लस से जोड़ दें और इसको हम माइनस से जोड़ दें तो इस पर प्लस आवेश आ जाएगा और इस पर माइनस आवेश आ जाएगा। तो हमारा ये एक संधारित्र बन के तैयार हो जाएगा। अच्छा, दूसरा क्या है कि इसको अगर हम इसके अंदर ऐसे रखते हैं तो ये दोनों एक दूसरे में टच करेंगे, तो जिससे क्या होगा? वो डिस्चार्ज हो जाएगा, निरावेशन हो जाएगा। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि जैसे ये कागज है, इसको कागज को पहले ऐसे लपेट देंगे ऐसे, या आपने देखा होगा जो हम मार्केट से जब नई ग्लास लेके आते हैं तो उसके ऊपर पन्नी चढ़ी रहती है, तो वो पन्नी को हटाएंगे नहीं, दोनों पर चढ़ा रहने देंगे तो बहुत ही अच्छा होता है। तो इसके अंदर ऐसे हम रख देंगे, ऐसे, ये ऐसे। फिर इसके बाद क्या करते हैं कि अब ये अंदर कागज हो गया है इसके, तो ये इसको टच नहीं कर रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा होल करके वहां से एक तार जोड़ देंगे, उसको बैटरी के प्लस से जोड़ देंगे। यहाँ पे टेप लगा के एक हम तार जोड़ेंगे, उसको माइनस से जोड़ देंगे। तो क्या होगा कि हमारा ये एक संधारित्र तैयार हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, आइए उसको हम लोग समझते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र, यहां पर हमारे पास 2 प्लेटें हैं, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये, ऐसे रखी हुई, पास पास रखी हुई। इस पर प्लस आवेश है और इस पर माइनस आवेश है। इनके बीच की दूरी क्या है? d। जो प्लेट का ये क्षेत्रफल है, ये वाला a, वो कैपिटल A है। दोनों सामने सामने ऐसे रखे हुए हैं। इसका भी क्षेत्रफल a है और इसका भी क्षेत्रफल a है। यानी ये वाला जो ओवरलैपिंग एरिया होता है उसको यहां पर लिया जाता है। तो ऐसा आप पहले पढ़ चुके हैं कि इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, ये आपको पहले पढ़ चुके हैं आप लोग। E = σ/ε0, राइट। ये हमारा, इसमें यहां से प्लस आवेश जाएगा इधर, और इधर से हम ये फिजिक्स में पृथ्वी को ऐसे बनाते हैं। तो ये जो दूसरी प्लेट है उसको पृथ्वी से ऐसे जोड़ देते हैं,
यहाँ से प्लस जाएगा आवेश, यहाँ माइनस हो जाएगा प्रेरण से, यहाँ का जो प्लस आवेश है वो पृथ्वी में चला जाएगा। अब अगर इन दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर b है तो E इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन डी। इक्वेशन नंबर 2, d बीच की दूरी, इन दोनों को हम बराबर करेंगे, B अपॉन डी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। अब हम यहाँ आके देखते हैं, V अपॉन डी इक्वल टू सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा होता है Q अपॉन ए, है ना, Q अपॉन ए एप्सिलॉन 0। तो B अपॉन डी, Q होता है CV ए एप्सिलॉन 0, ये V से B कैंसिल हो जाएगा, C इक्वल टू, ये आप देख रहे हैं, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। तो जो ये संधारित्र है इसकी धारिता क्या है, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन 0 डी। धारिता को बढ़ाने के क्या क्या तरीके होंगे, या तो हम उनके बीच की दूरी को, प्लेटों के बीच की दूरी को कम कर दें। कम कैसे करेंगे, हाँ बिल्कुल, जैसे एक ये है संधारित्र और एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, तो इनको जैसे जैसे आप पास लाएंगे तो धारिता क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि जैसे ही पास होगा तो डी का मान क्या होगा, कम हो जाएगा, तो ये बढ़ जाएगी। दूसरा तरीका क्या है कि इसको अगर हम और ऐसे अंदर करके डाल देते हैं तो धारिता और बढ़ जाएगी, क्योंकि ये और भी पास पास आ जाएंगे। एक चीज और है यहाँ पे कि अगर क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो सी का मान बढ़ जाएगा। ये क्षेत्रफल क्या चीज है, अभी जैसे ये दो प्लेटें हैं तो जो ए है यहाँ पर वो इसका पूरा क्षेत्रफल नहीं है, वो वाला क्षेत्रफल है जो इसके सामने है। जैसे इसका इतना ये क्षेत्रफल और इसका इतना ये क्षेत्रफल, ये सामने है, ओवरलैपिंग है, तो ये वाला क्षेत्रफल लिया जाए। अगर आप ऐसे पास लाते हो तो जो ओवरलैपिंग क्षेत्रफल है वो तो बदलेगा नहीं। हाँ, अगर इसको हम इसके अंदर ऐसे डाल दें, अब जरा आप सोच के देखो कि इसका जो पूरा ये वाला क्षेत्रफल होगा, वैसे ही इसका अंदर का जो क्षेत्रफल होगा, जैसे ही इसको अंदर डालेंगे तो वो संपर्क क्षेत्रफल, ओवरलैपिंग, आमने सामने का क्षेत्रफल, जैसे इसको अंदर डाला हमने, इसके अंदर ऐसे ही है, तो संपर्क क्षेत्रफल जो है ओवरलैपिंग वाला, सामने वाला इसका और सामने वाला इसका, बीच में कागज लगा होगा, वो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो वो सी क्या है, वो बढ़ जाएगी। तो जैसे अभी यहाँ पर होगा तो सी कम होगी, जैसे जैसे इस ग्लास को अंदर करते जाएंगे क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा कॉन्टैक्ट वाला, और सी का मान बढ़ता जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज को हम यही कंक्लूड करते हैं और हम आपको बताना चाहेंगे कि आज आपने क्या क्या इसमें सीखा है। आज आपने पढ़ा है किसी चालक की धारिता क्या होती है, आवेश ग्रहण करने की क्षमता को हम धारिता कहते हैं,